कुछ गांव का चयन कर लिया और शासन को पत्र भेज दिया, अनुमति करा लिया आपने, तो उनका क्या होगा? जो सीमा पर बैठे हुए नगर निगम के परिधि में आना चाहते थे वो लोग का क्या होगा? क्योंकि मेयर की भी जिम्मेदारी बनती है। मेयर कहाँ है? एक विधायक जिसका कोई नगर निगम से लेना देना नहीं, वो सब कुछ करा ले रहे हैं और मेयर कहाँ पे बैठे हैं छुपे हुए कि जो मेयर ने कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर। इसलिए मेयर जीतना है तो आप मैदान में काम के बलबूते पे बात करो। तुमने काम क्या किया? तुम्हारा प्रोफाइल क्या है? तुम्हारे कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या होगा? तुम्हारा कैंडिडेट किसी जनता के काम आता है नहीं आता है? तुम्हारे लोग किसी का जनता के काम आते नहीं आते हैं? लोगों को पानी दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं? जल सड़क सफाई व्यवस्था जल निकासी पर कोई बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आओ इस मुद्दे पर बात करो और चुनाव जीत के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर भाजपा जो दम है या किसी भी पार्टी के लोग तुम्हारे अंदर ये दम है तो इस मुद्दे पर बात करो। ये भाजपा के विधायक महोदय कोल विधानसभा के, इन्होंने एक पत्र बनाकर 16 गांवों को सीमा में नगर निगम के परिधि में ला करके एक शासन से अनुमति करा ली। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के विधायक महोदय से कोल विधानसभा के कि आपने अपने इलाके में विकास किया तो क्या किया? दूसरी बात, ये 16 गांव आपने कैसे चयनित कर लिए? क्या मानक थे? क्या पैमाना था? जो सीमा अगर नगर निगम की जो बाउंड्री थी उसको अगर एक्सटेंड करना था और लोगों को समाहित करना था तो हर तरफ से एक्सटेंड करना चाहिए था। वो तो आपने किया नहीं। आपने एक भेदभाव की राजनीति के तहत, एक कुंठित मानसिकता के तहत आपने कुछ गांव का चयन कर लिया और शासन को पत्र भेज दिया, अनुमति करा लिया आपने, तो उनका क्या होगा? जो सीमा पर बैठे हुए नगर निगम के परिधि में आना चाहते थे वो लोग का क्या होगा? वो एक विशेष समुदाय से आते हैं इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। एक विशेष समुदाय से आने वाले लोगों को पूरी तरह से लगभग इस विधायक महोदय के पत्र से लगता है और शासन की जो स्वीकृति हुई उसमें साफ साफ झलक रहा है कि एक विशेष समुदाय को नगर निगम की सीमा की परिधि से एक चुनाव के मद्देनजर, मेयर जीतने के मद्देनजर से ये चीज़ की हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सीमा का विस्तार है इसका हम घोर निंदा करते हैं। हम ये कहते हैं अगर तुम्हें समाहित करना है, जितने भी गांव लेने हैं तो सीमा के हर तरफ जितने भी लोगों को आप ले सकते हो, जितना भी एक्सटेंशन कर सकते हो, जिनको आप सुविधा दे सकते हो, जिनको आगे जाकर फैसिलिटी दे सकते हो, उनको आप समाहित करो। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह से भेदभाव की राजनीति के तहत किया हुआ सीमा विस्तार का, क्योंकि भाजपा की डीएनए में है कि वो काम की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। घृणा और नफरत की राजनीति के तहत वो जो सराबोर है उसी का एक उदाहरण यहाँ उन्होंने पेश किया है। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। इसके लिए हम न्यायपालिका जाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। हमें अगर हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा उन लोगों को भी शामिल कराने के लिए जिनका हक बनता है तो हम गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि इस नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन से भी कहना चाहते हैं इस आदेश को एक प्रस्ताव बनाकर एक आप भेजें और इसको निरस्त कराएं, क्योंकि मेयर की भी जिम्मेदारी बनती है। मेयर कहाँ है? एक विधायक जिसका कोई नगर निगम से लेना देना नहीं, वो सब कुछ करा ले रहे हैं और मेयर कहाँ पे बैठे हैं छुपे हुए कि जो मेयर ने कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा विषय है जिसमें सबको आना होगा और हमारे तमाम भाई वही नगर से पटवारी नगला, चिलकौरा और पंजीपुर और जो है तमाम ये आपके मंजूरगढ़ी और ये आपका नेवरी, मिर्ज़ापुर, ये तमाम 15-16 इलाके ऐसे हैं जिनको समाहित करना ही चाहिए क्योंकि ये बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन आपने बॉर्डर वालों को छोड़कर भेदभाव की राजनीति के तहत दूर से 8 किलोमीटर की दूर से लोग आपने समाहित किया। और एक और चीज पूछना चाहता हूँ, 2018 में जिन गांवों को आपने नगर निगम के परिधि में लिया उनके विकास का क्या हुआ? वो बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। वहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। तो उसके बावजूद उन 19 गाँवों को जो आपने लिया उनमें कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर नए गांव आपने राजनीति के तहत दे दिए। इसलिए मेयर जीतना है तो आप मैदान में काम के बलबूते पे बात करो। तुमने काम क्या किया? तुम्हारा प्रोफाइल क्या है? तुम्हारे कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या होगा? तुम्हारा कैंडिडेट किसी जनता के काम आता है नहीं आता है? तुम्हारे लोग किसी का जनता के काम आते नहीं आते हैं? लोगों को पानी दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं? जल सड़क सफाई व्यवस्था जल निकासी पर कोई बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आओ इस मुद्दे पर बात करो और चुनाव जीत के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर भाजपा जो दम है या किसी भी पार्टी के लोग तुम्हारे अंदर ये दम है तो इस मुद्दे पर बात करो। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अब अलीगढ़ जाग उठा है। अलीगढ़ महानगर के लोग अब काम की राजनीति मेकिंग करते हैं। जो काम करेगा उसके साथ पूरा अलीगढ़ तैयार खड़ा है और हम ये कुंठित मानसिकता के जो राजनीति है उसका निषेध करते हैं और हम साफ कह देना चाहते हैं हम बर्दाश्त करने वाले नहीं।
जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय कांग्रेस। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।